मेरा योगी जी सिर्फ एक ही छोटा सा क्वेश्चन है कि सर चाहे वो गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में काम करता हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, कोई भी हो, जब भी वो गलत काम करता है तो आप उसे ट्रांसफर क्यों देते हैं, डिसमिस क्यों नहीं करते? क्योंकि जब मैं जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया तो 1 महीने 1.25 महीने तक हम लोगों ने कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं की, तो लोग कहने लगे सर तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हमने कहा यार कार्य करने दो। हम लोगों ने उसके बाद देखा कि ट्रांसफर पोस्टिंग आवश्यक है, हम लोगों ने करना प्रारंभ किया और हम पहले इस बात को चेतावनी दे चुके हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग में, सस्पेंशन में हम लोगों का विश्वास नहीं है। आवश्यकता पड़ेगी तो घर भेजने की तैयारी करेंगे और पूरी तरीके से करेंगे और बहुत शीघ्र इस प्रकार की कार्रवाई को हम लोग अंजाम देने वाले हैं। लेकिन ये लगा कि गलती हुई, पहले दिन ही ट्रांसफर कर देने चाहिए थे? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं थी। मेरा ये मानना है हर एक व्यक्ति को सुधरने का अवसर देना चाहिए। लीडरशिप जब गलत हो, पॉलिटिकल विल पावर न हो, तो स्वाभाविक रूप से प्रशासन करेगा क्या? मुख्यमंत्री और मंत्री अपने कार्यालय में कभी बैठे ही नहीं हैं, अपने कैंप कार्यालय से व्यवस्थाएं चलाते थे और उसके बाद शाम 6 बजे के बाद उनकी अपनी पर्सनल लाइफ हो जाती थी। आप सार्वजनिक जीवन में हैं, सार्वजनिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति की कोई पर्सनल लाइफ नहीं हो सकती है और नहीं होनी चाहिए। उसका 24 घंटे खड़ा होना पड़ेगा। बहुत सारी जगह से हमारे पास ये बात आई, मैंने 9 बजे से 11 बजे तक प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट को, प्रत्येक पुलिस अधीक्षक से कहा है। आप मुख्यमंत्री बने हैं तो मुसलमान भाई बहन हैं, उनके मन में खौफ है, डर है, आशंका है कि यूपी में रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे? पिछले 70-72 दिनों में तो किसी मुसलमान के ऊपर कोई कहर नहीं ढाया गया कहीं भी। एक दूसरा, हम लोग केंद्र में आदरणीय मोदी जी को आदर्श मान करके कार्य कर रहे हैं। उन्होंने 2013 में एक मंत्र दिया था, सबका साथ सबके विकास का। ये सरकार उसी तर्ज पर कार्य कर रही है। हम योजनाएं सबके लिए लाएंगे, विकास सबका करेंगे, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। सबको सुरक्षा देंगे, सबके विकास को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगर कोई अपराध करेगा तो फिर उस समय कानून अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगा। मुझे लगता है यह भय अनावश्यक है। मेरे जनता दर्शन कार्यक्रम में आप ताजुब करेंगे, प्रतिदिन 25, 30, 40, 50 मुस्लिम महिलाएं आती हैं और उनकी पीड़ा को अगर आप सुनेंगे, कोई अपने पिता के साथ, कोई अपनी मां के साथ, कोई अपने बेटे के साथ, कोई अपनी बहन के साथ, कोई अपने किसी रिश्तेदार के साथ आती है, एक ही बात उनकी होती है, हमें टेलीफोन से तलाक देकर के छोड़ दिया गया, हमें एक कागज में भेज करके, चुटकुला भेज करके कह दिया गया कि इनको छोड़ दो। भाई उन लोगों को न्याय तो मिलना ही चाहिए और अगर उनकी पैरवी करने की बात प्रदेश सरकार कर रही है, मुझे लगता है ये आधी आबादी के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उस आधी आबादी को न्याय मिलना ही चाहिए, ये हम लोगों का आग्रह है। और मुझे प्रसन्नता है कि बहुत सारे मुस्लिम संगठनों ने इस अभियान को अपना समर्थन दिया है। मैंने लखनऊ में देखा है, बहुत सारे सिया धर्मगुरुओं ने गौ हत्या को पूरी तरह प्रतिबंधित करने की बात की, गौ मांस को सेवन न करने की उन्होंने खुलेआम वकालत की, इस प्रकार की उन्होंने आदेश जारी किए हैं। मुझे लगता है कि जो लोग संविधान के साथ, कानून के अनुसार, शासन की व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं, उनको कहीं भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। सरकार उनकी सुरक्षा करेगी, उनका सम्मान भी उनको वापस कराएगी। लेकिन हां, कोई अपने को कानून से ऊपर समझता है, संविधान से ऊपर समझता है, उसके अंदर भय होना जरूरी है। अब योगी जी आप 3 तलाक की बात करेंगे, आप गौरक्षा की बात करेंगे और फिर भी सोचेंगे कि मुसलमान बुरा ना माने? नहीं, मैं कहता हूं तो मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस बात के लिए उत्तर कर दिया है। उन्होंने 3 तलाक का विरोध कर दिया है, उन्होंने गौ हत्या का विरोध भी करना शुरू कर दिया है और सभी लोगों को इसको स्वीकार करना चाहिए। मुझे लगता है सब स्वीकार करेंगे, एक सौहार्द की स्थापना होगी। हमें प्रयास करना चाहिए कि सौहार्द कहीं बिगड़ने ना पाए। इसके लिए दोनों पक्षों को कहीं ना कहीं अपने कुछ निहित स्वार्थों की तिलांजलि देनी होगी और अगर इस दिशा में एक बेहतर प्रयास हो सकेगा तो मुझे लगता है कि आजादी के बाद का एक सबसे बड़ा रिफॉर्म होगा जिसमें हम लोग समाज में सौहार्द स्थापना करने की एक पहल कर सकेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस पहल में आगे आकर के सहयोग किया है। लेकिन मैं आपको साफ साफ पूछ लेता हूं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बूचड़खाने बंद किए गए, मुस्लिम समुदाय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कारोबारी हैं, जिनको लगता है कि मुस्लिम समुदाय की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए यह काम किया जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया है। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में पहले से ही कुछ आदेश जारी किए थे, कुछ डायरेक्शन जारी किए थे। हम लोगों ने तो प्रशासन से कहा कि भाई देखो, ये जो आदेश हैं आप इसको लागू करवाइए। कुछ लोग आनाकानी करने का प्रयास कर रहे थे, हमने कहा भी कुछ नहीं, अगर न्यायालय ने कह दिया है तो इसमें फिर एक वर्ड का प्रश्न ही नहीं उठता। आप इसको लागू करिए। 24 घंटे के अंदर सब कुछ लागू हुआ। मेरे पास तमाम लोग आए थे, इस पेशे से जुड़े हुए लोग आए थे, उसमें दोनों प्रकार के लोग थे। लोगों ने कहा साहब, मैंने कहा बताओ कि आखिर हमारा देश कहां पे है? ये तो एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट